हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएच नर्सिंग सीईटी के जो कैप रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं और उसके जो व्हाट वी से जो शेड्यूल है वो आ चुका है उसके बारे में। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो कि पूरा शेड्यूल यहाँ पे आ गया है। जो नोटिस है फॉर द कैप रजिस्ट्रेशन शेड्यूल, जो नोटिस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है 8 तारीख को, यानी कि आज ही सुबह से, मतलब दोपहर से मिड नून से, मतलब 12 बजे से जो कैब का जो पोर्टल है वो ओपन हो गया था, लाइव हो गया था। देन उसके बाद कुछ चीज़ें देखने को मिली, फिर सिर्फ नोटिसेस देखने को मिली एंड अभी फाइनली जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका डेट क्या है एंड ऑल वो सब हम देखेंगे इस नोटिस में। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखो। कुछ चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, ओके, हाँ, इसको थोड़ा हटा देता है। चलो, कैप का सीएपी, कैप का रजिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जैसे इस नोटिस में बताया गया है, महाराष्ट्र स्टेट सीईटी हैज कंडक्ट सीईटी सेल हैज कंडक्टेड एमएच नर्सिंग सीईटी 2025, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, सीईटी एग्जाम है फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑन, जो कि 7 तारीख को हुई थी, 7 अप्रैल को, 7 और 8 अप्रैल को। एंड उसके जो रिजल्ट है 1 महीने बाद 15 मई में आ गए थे। अभी जून गया, जुलाई है एंड फाइनली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर कैप कंडक्ट करना डिसाइड किया है और उसका शेड्यूल उन्होंने नीचे दिया है। तो फर्स्ट जो चीज आपको देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन ब्राउचर पब्लिश करना, जो कि 8 यानी कि आज ही वो पब्लिश हो चुका है। सेकेंड चीज आप देख सकते हो इस शेड्यूल में, इस नोटिस में, वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कैप फॉर्म सबमिट करना। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना एंड वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना का डेट का टाइम पीरियड भी आ चुका है, जो कि 8-10 दिन का टाइम है। 8 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक, आज जुलाई से लेके 17 जुलाई तक मिडनाइट तक, 11:59 PM तक आप ये कर सकते हैं। फिर सेम टाइम दिया है, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट भी करना होता है यहाँ पे। जैसे आपने एग्जाम के लिए सीईटी, एमएच नर्सिंग सीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया, उस टाइम पे पेमेंट किया था, यहाँ पर भी वो करना पड़ता है। तो फीस आपको सेम, ज़्यादा मतलब अलग डिफरेंट फीस नहीं रहेगी, सेम अप्रोक्स फ्री फीस आपको यहाँ पे देखने को, मतलब यहाँ पे आपको पे करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं वो डजेंट मैटर। अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, एडमिशन में पार्टिसिपेट करना है कैप प्रोसेस में, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका भी सेम डेट है, 8 तारीख से लेकर 17 तारीख 11:59 PM तक। उसके बाद अपलोडिंग ऑल द कलर स्कैन डॉक्यूमेंट्स, तो सारे कलर स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी सेम डेट है। अब क्या है ना, पहली चीज आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो फीस है वो पे करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। आपने रजिस्ट्रेशन किया, फी पे किया, तो आप कैप में आओगे नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने भी जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद वो सबमिट करने जरूरी है, लॉक करने जरूरी है। एक बार वो सारे सबमिट करते हो तब ही आप मतलब कैप राउंड के लिए एलिजिबल होते हो। उसके बाद ही आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन आगे के जो प्रोसेस है वो नहीं करते हो, तो आपका जो फॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ेगा, आप वैसे के वैसे ही रहोगे। ठीक है, अभी के लिए 8 से 17 तारीख ये टाइम आया है, ये टाइम टेबल आया है। आगे जाके क्या ये एक्सटेंड हो सकता है? तो यस, हो सकता है। अभी तक इतने सालों में जो हमने देखा है तो एक्सटेंड होता रहता है, तो इस साल भी हो सकता है, बट हमें उस पे जाना नहीं है। हमारा 8 से 17 तारीख का टाइम पीरियड है हमारे, हम लोगों के लिए, तो हमें इसके बीच में ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो जो कैप राउंड्स का शेड्यूल है वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। अब इसके बाद क्या है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, अभी आपको टाइम में रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो गए तो आपको जो मेरिट लिस्ट है वो मिलेगी, देन उसके बाद सीट मैट्रिक्स मिलेगा, तो वो सब कुछ आपको उसमें समझ आएगा। ठीक है, अब कुछ 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर बोले गए हैं। कैंडिडेट शुड रीड द इंफॉर्मेशन ब्राउचर, अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको समझ में आए कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, इसमें हेल्प चाहिए, तो उसी के लिए काउंसलिंग है। आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल गेट टू ज्वाइन द पेड काउंसलिंग। आपको जैसे ही आप लिंक करते हो, आप पेमेंट कर देते हो, आप हमारे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं पेमेंट। अगर आपको लेट होता है, कुछ भी हमारे तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है,
लेकिन आपको बता दूं, जब आप पेमेंट कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको उसी जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करते हो उसी ईमेल पे एक ईमेल आएगा और उस ईमेल में आपको आगे की प्रोसेस बताई जाएगी एंड आपको वो फॉलो करना है एंड यू विल ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। उसके बाद अगर आप मतलब कैंडिडेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन देते हो जैसे मार्क्स या फिर कुछ भी डिटेल्स, जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो और आप वहां पे एससी लिखते हो गलती से या फिर एससीबीसी लिखते हो, तो इन दैट केस आपका जो एडमिशन में से जो आपका फॉर्म है इनवैलिड हो जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो वो चीज आपको ध्यान से देखनी है। और कैंडिडेट ने सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है लास्ट डेट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, मतलब जो ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट आप भरोगे और वही ऑनलाइन ही वेरीफाई होगा एक बार, उसके बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो उससे पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन से पहले ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखने हैं। ठीक है, तो ये था नोटिस नंबर 8। अभी इसके बारे में इसके आगे जो भी अपडेट्स रहेंगे, जो भी चीजें रहेंगी या फिर इसके बारे में आपको कुछ भी डाउट होगा तो आपको सिंपली जो आपका कमेंट बॉक्स है हमारे इस वीडियो के नीचे, वहां पे आपको कमेंट करना है। अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आप हमें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करें, वहां पर हम अपडेट्स देते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि अगर आप काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब आसानी से अगर आप देखना चाहते हो सब कुछ चीजें, तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग ज्वाइन करें। मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस करूंगा कि काउंसलिंग ज्वाइन कर, क्या है ना कि किसी के थ्रू नहीं बट किसी के गाइडेंस में करियर का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप गलती से गलत कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है तो शायद आगे जाके फिर हमें मैसेजेस आते हैं कि ये कॉलेज मुझे पसंद नहीं आया या फिर इसमें ये है वो है। तो हर एक चीज का विदाउट फिल्टर आपको काउंसलिंग में बताया जाता है कि कौन सा कॉलेज कैसा है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। विथ आर एक्सपीरियंस विथ आर स्टूडेंट्स बीइंग देयर, तो वो हम आपको बता पाते हैं, इसलिए काउंसलिंग होती है। सो यस, यू कैन ज्वाइन द काउंसलिंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गेट द काउंसलिंग नाउ। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप काउंसलिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते, आप मेरे साथ फोन पे बात करना चाहते हो, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं और टाइम आपको मेंशन करना है और उस टाइम पे हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और आपके जो भी डाउट होंगे हम आपके डाउट्स कॉल पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां पर अगर आप मुझे प्रेफरेंस लिस्ट पूछोगे कौन से टॉप कॉलेज से, तो उसके लिए काउंसलिंग अलग है। ठीक है, तो काउंसलिंग में आपको कॉल भी मिलता है, जूम सेशंस और सब कुछ है, कॉलेज का इन्फॉर्मेशन, प्रेफरेंस लिस्ट सब कुछ है। तो अभी से तो हमारे जो काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो मिलना स्टार्ट हो गया है, वो हमने शुरू कर दिया है। जल्द ही सारे स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएंगी। बिफोर द रजिस्ट्रेशन एंड्स प्रेफरेंस लिस्ट सबके पास होगी एंड आगे की चीज़ें के लिए सबके लिए मतलब सब रेडी रहेंगे। सो डोंट बी लेट। आप लेट ज्वाइन करोगे तो आपको लेट हो सकता है, देन इट विल बी थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते किसी और क्या अच्छे इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।